हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी सिंधु घाटी सभ्यता। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था पाषाण काल, पुरा पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण। तो आप उसको ज़रूर देख लेना एक बार, इसको देखने से पहले, क्योंकि इतिहास की शुरुआत ही वहाँ से होती है और पुरानी वीडियो है तो उसको आप एक बार देख लेना और अपने नोट्स बनाते जाना साथ में। और ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाना। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ और ये जो मैं पढ़ाती हूँ इसका सारे पीडीएफ और कुछ पुस्तक वगैरह हैं वो आपको वहाँ पे कंटेंट मिल जाता है। तो गाइज, अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक करें। तो गाइज, मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि आप वीडियो इसके बिल्कुल ना करें, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ी होगी, लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखना। यहाँ पे जो मैं डाटा पढ़ा रही हूँ वो सारी एनसीईआरटी और जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन वो हैं इसमें, और ल्यूसेंट है, और जो मैंने 2-3 नोट्स से पढ़े हैं नेट से सारी जानकारी निकाल के यहाँ पे पूरे जो नोट्स बनाए हैं वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो आप एक बार वीडियो पूरी ज़रूर देखें। यूपीएससी से लेकर सारे जो एग्ज़ाम हैं वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे गाइस ये लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका टाइम पीरियड क्या है इसका, 2350 ईस्वी पूर्व से 1750। इसका टाइम पीरियड था 2350 ईस्वी पूर्व से 1750। अब ये जो सिंधु घाटी, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये 4 जो नाम लिखे हुए हैं वो क्या हैं, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको इस नाम से भी जाना जाता था। ये जो नाम दिए गए हैं इन नाम से भी इनको जाना जाता था। तो सबसे पहले इसको सभ्यता, इसको बोलते थे सभ्यता, या फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता। उसके बाद में प्रथम नगरी सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता। तो इसको अगर क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिखाया है कि गाइस, क्वेश्चन अगर ये नाम नहीं दिया, इनमें से कोई भी नाम आ गया तो आप पे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और इनका ये नाम क्यों पड़ा ये भी मैं आपको बता दूंगी वीडियो के लास्ट में। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि वीडियो इसके बिल्कुल मत करना। ये जो नाम पड़े हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी कि इनके ये नाम क्यों दिए गए हैं। उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैनसन ने इस सभ्यता का पता लगाया था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे पहले पता किसने लगाया था, तो उसका सारा श्रेय जाता है चार्ल्स मैनसन को। कब? 1826 में। अब क्वेश्चन यही कर गया होगा कि जो दयाराम साहनी है उनको श्रेय क्यों दिया जाता है, तो इन्होंने पता लगाया था, लेकिन उन्होंने पूरी खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता की, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा फैक्ट है कि कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। यानी जो कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने इस सभ्यता का 1856 में सर्वेक्षण किया था। चलते हैं गाइस, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं, जो इंजीनियर थे, के द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना की जानकारी दी। और यहाँ से इनको क्या मिली थी? ईंटें। तो इन्होंने ईंटें मिलने की जानकारी दी थी। यानी जो 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछी थी उसके दौरान जो बर्टन बंधु इंजीनियर थे वो वहाँ काम कर रहे थे। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता और यहाँ से जो ईंटें मिली थी उसकी जानकारी दी थी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ये बर्टन बंधु है, इनका आ जाता है किसको मिली थी, तो बर्टन बंधु को मिली थी। कब मिली थी? तो 1856 में मिली थी। उसके बाद में खोज। गाइस, मैं लिखती तो ऐसे भी लिख सकते, ये मैंने इसलिए लिखा है मेंस के पर्पज से, ऐसे ही आप लिखा करो, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं इससे। तो इसका है खोज। तो 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन किया। यानी जो सर जॉन मार्शल थे
पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण उनके नेतृत्व में, यानी वो थे जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता स्थल का उत्खनन किया था। कब किया था? तो ये डेट आ जाती है और एक इनका नाम आ जाता है। तो कब? 1921 में। उसके बाद खोज का श्रेय, उसके बाद है खोज का श्रेय। तो हड़प्पा की खोज का श्रेय भी किसको जाता है? दयाराम साहनी को। कब की थी इन्होंने? तो 1921 में इन्होंने खोज की थी। उसके बाद में एक फैक्ट है कि 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया था। यानी जो जॉन मार्शल थे तो उन्हें 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया था। चलते हैं गाइस आगे। फ्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा था। जो फ्लीट थे उन्होंने इस जो सभ्यता थी उसके बारे में एक लेख लिखा था, इसीलिए इनका नाम दिया गया है। क्वेश्चन कभी आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर लेख किसने लिखा था? तो फ्लीट ने लिखा था। उसके बाद में कि इसका नाम कैसे पड़ा था, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका नाम कैसे पड़ा था? तो यहाँ पे यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी। कहाँ फैली हुई थी? सिंधु जो नदी थी उस घाटी में ये फैली हुई थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा था। जब मैंने गाइस वीडियो शुरू करी थी तो मैंने आपको शुरुआत में ये नाम दिए थे, अब मैं यहाँ बता दे रही हूँ ये नाम क्यों पड़े थे। नगरी सभ्यता। तो नगरी सभ्यता क्यों कहा गया? कि प्रथम बार नगरों के उदय के कारण, यानी जो यहाँ पर नगरों का उदय हुआ था प्रथम बार, इसीलिए इसे प्रथम नगरीकरण सभ्यता कहा गया और अभी भी कहा जाता है प्रथम नगरीकरण सभ्यता। उसके बाद में कांचीगुइन सभ्यता, उसके बाद है कांचीगुइन सभ्यता। तो इससे कांचीगुइन सभ्यता क्यों कहा गया? कि प्रथम बार कांसी के प्रयोग के कारण इसे कांचीगुइन सभ्यता किया गया, यानी जो कांसा का जो प्रयोग था प्रथम बार हुआ था, इसीलिए इसे कांचीगुइन सभ्यता कहा गया। चलते हैं गाइस अगली स्लाइड पर और देखते हैं कि आगे क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र। तो केंद्र कौन कौन से थे, संख्या कितनी थी इनकी? कि सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है। मतलब अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के कितने केंद्र खोजे गए हैं? तो लगभग 1400 केंद्र खोजे जा सके हैं और जिसमें से 925 केंद्र कहाँ के हैं? तो भारत के हैं। जो 925 केंद्र खोजे गए हैं वो लगभग भारत में हैं। उसके बाद में 80% स्थल सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास है, यानी जो 80% स्थल हैं वो सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास हैं। उसके और ये आप गाइस याद रखना कि ये लगभग में है। अभी तक कितने खोजे जा सके हैं? तो 1400 लगभग केंद्र खोजे जा सके हैं। उसके बाद में कि आज़ादी के समय इनकी संख्या कितनी थी, क्वेश्चन आ जाता है। तो आज़ादी के समय मात्र 1947 में ओनली 40 स्थल थे। ये संख्या लिखी है यहाँ पे कि आज़ादी के समय में जो स्थल थे उनकी संख्या थी 40। उसके बाद में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, यानी जो इनके नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वहाँ जो खुदाई हुई थी तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके प्रमाण मिले हैं। उसके बाद में यहाँ पे पूछ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 12,99,600। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। लगभग कितना है? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। लगभग कितना है? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर लंबाई पूछ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लंबाई बताइए। तो उत्तर से दक्षिण में कितनी है? 1400 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है? तो 1400 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 1600 किलोमीटर। और कुछ इसके फैक्ट हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक था?
कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। कहाँ तक था? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो यहाँ पे अफगानिस्तान के कितने स्थल थे? तो अफगानिस्तान के 2 स्थल थे। अफगानिस्तान के 2 स्थल थे। पाकिस्तान के कितने थे? तो पाकिस्तान की 475 थे। यानी जो पाकिस्तान के स्थल की संख्या थी वो कितनी थी? 475। और 3 प्रांत थे। पाकिस्तान में 475 स्थल थे और 3 प्रांत थे। कौन कौन से प्रांत थे वो? एक था सिंध प्रांत, दूसरा था पंजाब प्रांत और तीसरा था बलूचिस्तान। जो पाकिस्तान, एक बार फिर समझा रही हूँ, यहाँ पे स्थल की संख्या थी 475 और ये जो तीनों दिए गए हैं ये स्थल नहीं है, ये प्रांत हैं। तो प्रांत की संख्या थी 3। कौन कौन से थे? सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत और बलूचिस्तान। उसके बाद में भारत में स्थल कितने थे? तो भारत में थे 925 और कुछ नाम दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ये जगहों पे नाम दिए गए हैं, इन जगहों पे स्थल थे। तो कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। उसके बाद में यहाँ पर है समुद्री सीमा की लंबाई, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता की समुद्री सीमा थी उसकी लंबाई कितनी थी? तो उसकी लंबाई थी 1300 किलोमीटर। कितनी थी? 1300 किलोमीटर। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद कुछ और फैक्ट है। घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल थे भारत के वो कहाँ पर थे? तो वो थे गुजरात में। और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो वो आकार था त्रिभुजाकार। उसके बाद में कालक्रम दिया है कि सर जॉन मार्शल के अनुसार, उन्होंने कब बताया? 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। उसके बाद में मार्टिवर व्हील के अनुसार है, जो मार्टिवर व्हीलर थे उनके अनुसार है यहाँ पे 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। उसके बाद में यहाँ पे है कि विश्व बैंक के सहयोग से सिंधु जल समझौता हुआ था। काय के सहयोग से हुआ था? तो विश्व बैंक के सहयोग से हुआ था सिंधु जल समझौता। कब हुआ था? 1960 में। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। जो भारत 20% जल था उसमें और पाकिस्तान 80%। यहाँ पे जो दिया गया है ये विश्व बैंक के सहयोग से हुआ था सिंधु जल समझौता, जब इसमें भारत का 20% जल था और पाकिस्तान 80%। उसके बाद में कार्बन डेटिंग विधि, इसे C14 कार्बन विधि बोलते हैं। तो इसकी डेट पूछ ली जाती है कि कब से कब तक है। तो इसकी डेट है 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व। यानी इसकी डेट है C कार्बन विधि, C कार्बन 14 विधि बोलते हैं या कार्बन डेटिंग विधि बोलते हैं इसको। तो इसकी डेट है 2350 से 1750 और ये सर्वाधिक मान्य मत है, इसको सर्वाधिक माना गया है। उसके बाद में गाइस कुछ फैक्ट और है, उस पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके जो महत्वपूर्ण स्थल है यानी जो नगर थे वो कौन कौन से हैं? तो हड़प्पा, ये महत्वपूर्ण बता रही हूँ और भी है छोटे छोटे जो मैं करा दूंगी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चौंदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी और बनावली, ये जो महत्वपूर्ण है और भी है इसके, अभी ये जो ख़त्म नहीं हुए हैं गाइस। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है जो मैंने करा दिए हैं और ये डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में, वहाँ पे बताऊंगी एक एक करके सारे विद डायग्राम से पढ़ाऊंगी आपको। उसके बाद में कुछ फैक्ट हैं वो देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? तो वो कृषि प्रधान थी, यानी वहाँ पे कृषि होती थी किंतु व्यापार व पशुपालन भी प्रचलन में था। जो व्यापार और जो पशुपालन था वो भी वहाँ पे प्रचलन में था। उसके बाद में यहाँ के निवासियों ने विश्व में सबसे पहले कपास की खेती करना शुरू किया। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे विश्व में, यानी किसी ने भी
वहाँ पे कपास की खेती करना शुरू नहीं किया था। इन लोगों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने ही सबसे पहले यहाँ पे कपास की खेती करना शुरू किया था, जिसे यूनान के लोग थे जो ये कपास की खेती करते थे, उन्हें क्या बोलने लगे? शिंडन। इन्हें शिंडन कहने लगे। ये क्वेश्चन आया है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा दिया है। और गाइज मिलते हैं अगली क्लास में। और मैं आपको बता दूं कि आप नोट्स बनाते जाइए, ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहाँ से, 101% गारंटी मेरी है। सारे एनसीईआरटी के ये जो फैक्ट हैं पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और आप पुरानी वीडियो भी देख लेना और साथ में टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं गाइज अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।